घात होने लगे। अगर वहां का डर ना हो, भय ना हो, तो कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई धर्म नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। केवल धर्मराज जी के भय के कारण ये यज्ञ, दान, पुण्य, हवन, कीर्तन, ये भंडारा होता। हे भगवान, आप मुझे दूसरा दिन की अमृत पान करा रहे हैं और मुझे तक्षक का किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं। हे नाथ, जो ऐसी अमृत का पान करता है उसे संसार में किसका भय है? बताओ, किसका भय है? किसी का भय नहीं। मुझे ऐसी सुंदर नरक वर्णन कथा श्रवण कराइए कि सर्वप्रथम नरक का दर्शन किसने किया। इस प्रकार से राजा परीक्षित ने और सुखदेव मुनि के दोनों हाथ जोड़ करके जब प्रार्थना किया तो सुखदेव भगवान सुंदर मेरे गोविंद का ध्यान करते हुए और सुंदर नरक वर्णन की कथा उन्होंने प्रारंभ कर दिया। कहने लगे कि हे राजन, एक महर्षि थे जिनका नाम उत्तालक था। उस उत्तालक का केवल एक ही पुत्र बताया गया है। उस पुत्र का नाम था नचिकेता। माता पिता के आज्ञा का पालन करने वाला ऐसा महान तेजस्वी पुत्र था। एक बार पिताजी क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के अपने पुत्र को श्राप दे दिया। करे पुत्र, तुम जाओ, यम के हवाले हो जाओ। जाकर के पिताजी के चरणों में गिर गया और कहने लगे कि पिताजी, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। हे भगवान, मैं अब यम के दरवाजे जा रहा हूं। जब इस प्रकार से पिताजी के चरणों में गिरा नचिकेता, तो जाकर के उत्तालक ने दोनों हाथों से उठा करके अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। बोले कि पुत्र मत जाना। अरे जो यमलोक गया है आज तक कभी लौट करके नहीं आया। पहले मरना पड़ता है, तभी यमलोक जाना पड़ता है, प्रकृति का नियम है। जाकर के पिताजी कहने लगे कि बेटा मैं अपना शराब वापिस लेता हूं। बोले कि नहीं पिताजी, आपकी कीर्ति संसार में जो फैला हुआ है, हे भगवान, अगर आपकी कृपा अगर रहे तो मैं यम का दर्शन करके पुनः आपके चरणों का दर्शन करूंगा। आप चिंता न कीजिए। इस प्रकार से नचिकेता पिताजी के चरणों में गिर गए और सीधे पैदल यात्रा यमलोक का रास्ता को उन्होंने तय किया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन,